नमस्कार, रिपोर्टर एमडी में आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम लागू, सीज फायर के बाद पीएम ने की उच्च स्तरीय बैठक। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष का आज चौथा दिन है। पाकिस्तान ने शुक्रवार को रात गहराते ही जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से गुजरात तक के 26 इलाकों में फिर ड्रोन से हमला बोला। इसे भारतीय सैन्य बलों ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान बैकफुट पर आया। भारत ने शाम 5 बजे संघर्ष विराम का ऐलान किया। इसके बाद पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, सीडीएस और सेना अध्यक्षों के साथ करीब 8 बजे बैठक की। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 और ध्रास मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया है, जो पूरी तरह से गलत है। दूसरा, उसने यह भी गलत सूचना अभियान चलाया कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंचाया गया है, और उसकी यह गलत सूचना भी पूरी तरह से गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के गलत सूचना अभियान के अनुसार चंडीगढ़ और व्यास में हमारे गोला बारूद डिपो को नुकसान पहुंचाया गया है, जो भी पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तान ने झूठे आरोप लगाए कि भारतीय सेना ने मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारी सेना भारत के संवैधानिक मूल्यों का एक बहुत ही सुंदर झलक है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। सेना ने उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। भारतीय सेना सतर्क है, तैयार है और भारत की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए तत्पर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि युद्ध विराम की कोई पूर्व या पश्चात शर्त नहीं है। यह आहन पाकिस्तान की ओर से किया गया था। सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। संघर्ष विराम के बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला। पाकिस्तान ने हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है। अमेरिका उपराष्ट्रपति JD वैंस ने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के नेताओं के कठिन परिश्रम और इस संघर्ष विराम में शामिल होने की इच्छा के लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देना चाहूंगी और इसके साथ ही मैं अपने देश के नेतृत्व और पाकिस्तान को भी बधाई देना चाहूंगी। दोनों देश संघर्ष विराम पर सहमत हुए, क्योंकि जब हमारे देश और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के लोगों को होता है। उन्होंने कहा कि इतने सारे लोग मारे गए और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। ऐसे समय में यह हुआ है। इतने दिनों के बाद आज लोग चैन की नींद सोएंगे। सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप की हमेशा जरूरत होती है। हमें मध्यस्थ की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारे देश को सभी देशों का बड़ा भाई बनना चाहिए और मुद्दों को सुलझाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर AS जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे।